अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप लोग जो मुझे अपनी आरा भेज रहे हैं वो मुझे मिलती हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपको उसका जवाब भी दूँ। और दोस्तों, मैं अक्सर अपने पीटीवी के पुराने साथियों से आप लोगों की मुलाकात करवाती रहती हूँ। आज मैं आपको पीटीवी की एक ऐसी न्यूज़कास्टर से मिलवाऊंगी जिनके बारे में ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि वन एंड ओनली, और ये हैं इंग्लिश की न्यूज़कास्टर शाइस्ता ज़ैद। आप सबकी तरह मेरी भी वो बहुत ही फेवरेट न्यूज़कास्टर हैं और बहुत पहले से जब मैं उन्हें सन 70 के इंतखाबात की ट्रांसमिशन के दौरान लाइव खबरें पढ़ते हुए देखा था। उस ज़माने में हम लोग सरगोदा में रहते थे। हमारे घर में बिल्कुल नया टेलीविज़न सेट आया था जो गालिबन 70 में होने वाले इंतखाबात की ट्रांसमिशन और उसके नताइज देखने के शौक़ में ख़रीदा गया था। मुल्क में वो पहले आम इंतखाबात थे, बिल्कुल मेले ठेले का सा समा था, लोगों में जोश व खरोश था, भुट्टो की लहर आई हुई थी और लोग इंतखाबात के नताइज जानने के लिए बहुत ही बेचैन थे। जो लोग ये कहते हैं कि अवाम में वोटिंग का या इंतखाब करने का शऊर नहीं है, काश वो लोग 70 का ज़माना देख सकते। खैर, फिल वक्त मेरा ये मौजू नहीं है, मैं शाइस्ता ज़ैद की बात कर रही हूँ। सन 70 में जैसे कि हमारे घर में नया टेलीविज़न सेट आया था, उसी तरह शाइस्ता भी, जो उस वक्त शाइस्ता ज़ैद नहीं बल्कि शाइस्ता खान हुआ करती थी, बिल्कुल नई टेलीविज़न पर आई थी। उन्होंने अक्टूबर सन 69 से ही खबरें पढ़नी शुरू की थी। उस वक्त तो मेरे ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि एक दिन हम लोग कुलीग भी होंगे। इस्लामाबाद में काम के दौरान हम लोगों के, क्योंकि बुलेटिन्स के औकात मुख्तलिफ थे, लिहाजा आने और जाने का वक्त भी मुख्तलिफ हुआ करता था। वो 7 बजे का इंग्लिश का बुलेटिन पढ़ा करती थी और मैं 9 बजे का ख़बरनामा पढ़ती थी। तो हम लोगों की ज़्यादातर मुलाकात मेकअप रूम में हुआ करती थी, जहां वो 7 बजे का बुलेटिन पढ़ने के बाद आकर अपना मेकअप उतार रही होती थी और मैं 9 बजे के ख़बरनामे के लिए तैयार हो रही होती थी। शाइस्ता अपनी गुफ्तगू, अपने अंदाज और रख रखाव में बिल्कुल अपने नाम ही की तरह शाइस्ता हैं। सन 90 में टीवी छोड़ने के बाद मैं बरसों कभी लौटकर न्यूज़ रूम नहीं गई। शायद जहाँ से जज्बाती लगाव हो, जहाँ से आपने अपनी सफ़र का आगाज़ किया हो, उन पुरानी गुज़रगाहों पर चलने का दोबारा हौसला नहीं हो पाता कभी कभी। मगर 2012 में मैं कोई 22 बरस बाद पीटीवी के न्यूज़ रूम में गई तो इत्तेफाक से मेकअप रूम में एक मरतबा फिर शाइस्ता से मुलाकात हो गई। तो इधर उधर की बातों के बाद मैंने उनसे ये पूछा कि आखिर आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि चंद बरस कबल जब पीटीवी न्यूज़ रूम में बुलेटिन्स की पेशकश में कुछ तब्दीलियां लाई जा रही थीं, तो कुछ माह तक वो टीवी पर नहीं आई। काश उनका ये तसलसल ना टूटता तो उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता था, जो खुद उनके लिए, उनके अहल खाना के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ होता। शाइस्ता ज़ैद बिलाशुबा एक मिसाली और काबिल तकलीद प्रोफेशनल हैं। उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी, तमग़े इम्तियाज़ और पीटीवी के बेहतरीन न्यूज़कास्टर्स के मुतअद्दिद एज़ाज़ और इसके अलावा भी बहुत से एवॉर्ड उन्हें मिल चुके हैं। ये यकीनन उनके लिए और इस प्रोफेशन के लिए भी बाइस फ़ख्र है कि आपने इस प्रोफेशन को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां आपको इन एज़ाज़ात से नवाजा जाए। शाइस्ता ज़ैद ने लगभग 4 अशरों के बाद 2012 में पीटीवी को खैरबाद कह दिया और मुझे बहुत खुशी है कि पीटीवी ने उनको शानदार खराज तहसीन पेश किया। And she has set up such a high standard, such a high notch that we don't have any words to say to Shaista. She is inspiration for all of us, and above all, she is an institution unto herself. Pakistan television is heavily indebted to Shaista ज़ैद. टीवी
اور ریڈیو پر نیوز کاسٹر ہونے کے علاوہ شائستہ زید راولپنڈی کے ایک معروف سی بی کالج میں انگلش کی استاد تھیں، جہاں وہ پرنسپل کے عہدے سے ریٹائر ہوئیں۔ شائستہ زید کو شہرت تو پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر نیوز کاسٹنگ سے ملی، لیکن وہ خود یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک استاد ہیں۔ You know, Wes, the Greeks say endemonia or the pursuit of happiness is man's goal in life. And I have no hesitation in saying that I have found happiness in number 1, teaching, number 2, newscasting. شائستہ کی زندگی کے معاملات دیکھ کر یہ کہنے کو دل جاتا ہے کہ دن میں گھنٹے تو 24 ہی ہوتے ہیں، لیکن شاید انہوں نے وقت کو اپنے تابع کر لیا تھا۔ وہ صبح کالج پڑھانے جاتی تھیں، شام کو ٹی وی پر اور رات کو 10 بجے ریڈیو پاکستان کا بلیٹن پڑھنے کے بعد وہ دیر گئے گھر پہنچتی تھیں، اور ان تینوں کے دوران انہوں نے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو ماشاءاللہ سے خوب نبھایا۔ وہ ایک بیوی بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے 2 بیٹوں کی ماں ہیں۔ چند ماہ قبل میں اسلام آباد گئی تو میری بہت یہ خواہش تھی کہ میں شائستہ زید سے مل کر ان کی کچھ یادیں ریکارڈ کروں۔ میں نے بہت کوششوں کے بعد ان کا ٹیلی فون نمبر تو کہیں سے ڈھونڈ لیا اور ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، لیکن افسوس میں ان کو آمادہ نہ کر سکی۔ وہ میڈیا سے بہت دور رہنا پسند کرتی ہیں، مگر باتوں باتوں میں انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات بتائی کہ اب جب کہ وہ تمام وقت گھر پر ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ بچے بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی اپنی مصروفیات ہیں، تو ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ امی جو بھی باتیں آپ ہم سے کرنا چاہتی تھیں یا کرنا چاہتی ہیں وہ آپ لکھتی رہا کریں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جب بھی ان کو گھریلو مصروفیات سے وقت ملتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ چھوڑتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیا تحریر کرتی ہوں گی، مگر جو بھی ہو ایک شائستہ تحریر ہوگی۔ کیا معلوم شائستہ کہانی ہو؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔